हेलो। आज हम बात करेंगे 11 जनवरी के ट्रेड के बारे में। टुडे आज वेडनेसडे है। तो आज का ट्रेड मैं दिखाता हूँ पहले। ऑल्दो मैंने कुछ शेयर्स जो फाइनलाइज किए थे उसमें कोई मतलब मेजर मेरे को मौका नहीं मिला था, क्योंकि मैंने फाइनलाइज किया था भारतीय एयरटेल फाइनलाइज किया था मैंने कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कल यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा था। बट इसने इस सपोर्ट को गैप डाउन के साथ खोला और फिर उसके बाद इसने एक अच्छा बैक मतलब नीचे एक फॉलो थ्रू के साथ फिर ऊपर रिवर्स करके आया और वापस से जो जो जोन बना हुआ है इसका, जहाँ पे इस मेजर सपोर्ट है उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ऑल्दो मैंने इसको इंट्राडे पर्पस के लिए भी रखा हुआ है। ये अभी फ़िलहाल एकदम मेरे रडार जोन से में था, लेकिन कल ये बिल्कुल ही मौका नहीं दिया। आई वॉज थिंकिंग कि ये थोड़ा गैप अप या नॉर्मल ओपनिंग रहता और उसके बाद ये ब्रेक करता तो मैं उसको शॉर्ट करता। बट इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, इसमें मैं ट्रेड नहीं कर पाया था। इसके अलावा मैंने बर्जर पेंट मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। बर्जर पेंट बर्जर पेंट में आज एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा था। काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ था, बट इसने खुलते के साथ मार्केट 9:15 अंटिल 9:30 9:40 इसने जो मूव देना था वो दे चुका था। तो कोई मतलब नहीं बना था इसमें फिर दोबारा से ट्रेड एंटर करने का। तो ये दोनों शेयर्स जो मैंने मार्क किए हुए थे वो दोनों ही बिल्कुल वर्क कर नहीं किया, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। बट इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कल स्कैल्पिंग की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने ट्राई करके देखा था छोटे मूवमेंट को कैच करने का। और सेम स्कैल्पिंग मैंने आज भी की। मेन पहले मैं आपको ऑर्डर दिखाया था। ऑर्डर में मेनली मैंने दो ट्रेड्स लिए थे। जो पहला ट्रेड लिया था वो 17,900 का 950 का पुट एंट्री था। सो ये मैंने करीबन मॉर्निंग में लिया था 10 बजे के आसपास, यहाँ कहीं पे। जब इसने सॉरी 10 बजे के आसपास इधर कहीं होगा, 17,950। हाँ, तो 17,950 का पुट था। इन द मनी मैंने लिया था एंट्री, और ये थोड़ा सा मतलब मेरा मार्जिन प्रॉफिट हो रहा था और मैं एग्ज़िट कर गया था। शायद वो उसके बगल में होगा, यहाँ कहीं एंट्री लिया था मैंने। और फिर ये पहला ऑर्डर था मेरा बिल्कुल ही आई थिंक 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के आसपास। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 6 पॉइंट मैंने कैप्चर किया था, जो मेरा सेकंड एंट्री था। ये देखेंगे आप, सेकंड एंट्री मैंने लिया था 17,850 का कॉल। क्योंकि आज का जो डे था वो बिल्कुल एकदम पैट एक चैनल में मूव करता हुआ नज़र आ रहा था। बहुत बार एंट्री ट्रिगर हुआ था, बट मैंने मोस्टली ओवर ट्रेड नहीं किया। ओवर ट्रेड इन द सेंस कि मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। वरना ये ट्रेड में जब दोबारा भी होल्ड हुई थी, तब दोबारा भी जब एंट्री ट्रिगर हुआ था फिर भी मैं एंटर कर सकता था। लेकिन ड्यू टू फियर और मैं होल्ड नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादातर एंट्री नहीं ले पा रहा हूँ। बाय द टाइम जैसे जैसे शायद मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए स्कैल्पिंग में, तो मैं छोटे मूव्स को कैच करने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट यहाँ से 30 पॉइंट्स के आसपास का तो कैप्चर कर ही लूँ। लेट सपोज अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो एटलीस्ट 40-50 पॉइंट के आसपास कैप्चर कर लूँ ऑप्शंस में। मैं आगे ट्राई करूँगा कि कुछ कैप्चर हो जाए। ऑल द मार्केट आज बिल्कुल ही नेवरदलेस कहीं पे भी नहीं, कोई डायरेक्शनल मूव नहीं था, ओनली साइडवेज था। कल एक्सपायरी है तो कल का मूवमेंट बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर शॉर्ट सेलिंग हुई तो फिर अपना निफ्टी मेजर जो 17,800 का मेजर सपोर्ट है वो ब्रेक कर देगा। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ आज के जो मेन ऑर्डर्स थे मेरे। दो ऑर्डर्स थे, दोनों एक 17,950 का पुट और एक 17,850 का कॉल। इसमें दो बार दोनों में एक एक प्लॉट एक एक बार एंट्री की थी। और ये मेरे थे पोजीशंस में, मैंने दिखा दिया। ऑर्डर्स मेरे यहाँ पे दिख जाएंगे। तो एक 11:21 में था और फिर दूसरा 14 बज के 14 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास।
सो पोजीशंस में नेट 325। मैं यहाँ पे प्रॉपरली अभी दिमाग में यही जैसा शेयर्स में था, इसमें थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, जैसे लाइक 30 रुपीज़ के आसपास लगी जाएगा। सो मेरा नॉर्मल टारगेट अगर एक ट्रेड में है तो 250 रुपये के आसपास का मैं अभी बनाऊंगा धीरे धीरे टारगेट, बट फिलहाल मैं कम क्वांटिटी में स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नॉर्मल स्कैल्पिंग, और सबसे बड़ी बड़ी बात है स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना, क्योंकि जो मेरा पहला था 17,950 का पुट, वो सही से डिफाइन नहीं हो पाया था एक्चुअल में। मेरे को वो 17,950 नहीं, 17,900 का पुट लेना चाहिए था। सो क्योंकि स्कैल्पिंग में एट द मनी ज़्यादा मायने रखता है, और वो ज़्यादा आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। सो कोई बात नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, जैसे होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो आज का मतलब मैं ट्रेड शीट आपको दिखाया था, इक्विटी में तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैंने ऑप्शंस में एक सॉरी ऑप्शंस में एक नया शीट बना दिया मैंने, जो कि मैं अब ऑप्शंस भी मेंटेन कर लूँगा ऐसा जैसा जैसा आता जाएगा। सो जैसा होगा फिर मैं अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा जो स्विंग के ट्रेड्स थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलायंस आज फिर 1% डाउन था, जिसके कारण जो वापस से जो मेरे को एक थोड़ा सा बफर मिला था वो फिर से ब्रेक हो गया। सो आई एम नॉट सेलिंग दैट, कि क्योंकि वापस से एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट अगर जब तक ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है तब तक अच्छी बात है। ऑब्वियस सी बात है, अगर निफ्टी नीचे गिरेगी तो रिलायंस एंड मेटल विल बी द पार्ट ऑफ दैट। भारतीय एयरटेल मेरा मेजर लॉस में आ चुका है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर सपोर्ट को भी जो था इसके, उसने इसको ब्रेक कर दिया है। ये जो एक मेजर सपोर्ट है, जैसा मैं आपको इंट्राडे में दिखा रहा था, उसी को रिस्पेक्ट किए हुए अभी तक। और अगर ये इसको कट करता है, आई थिंक सो कि अगर इससे ज़्यादा, जैसे अभी मेरे को मैंने सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था कि अगर 10% के आसपास का मेरे को लॉस हो रहा होगा तो आई टेक अनदर 50% क्वांटिटी, क्योंकि मैंने सिर्फ 75% क्वांटिटी के आसपास लिया था। 25% क्वांटिटी मेरे पास बचे हुए थे लेने की। सो आई प्लान फॉर नेक्स्ट 50 शेयर्स, क्योंकि नेक्स्ट 50%। इसके अलावा सेल आज 1.5% अप था। सो ये कहीं ना कहीं 88.95 पे आ गया। थोड़ा सा मतलब बफर मिल गया है, क्योंकि आज मेटल सेल भाग रहा है, और मेटल सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो निफ्टी को ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव साइन मिल जाता है। सो ये सारा अपडेट रहा। कल मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे वीकली एक्सपायरी है, और कोई अच्छा बेहतरीन ट्रेड मिला, जस्ट लाइक अगर मार्केट मोमेंटम वन साइडेड होना चाहिए कल। कल साइडवेज अगर नहीं जाएगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस हैं उसके कि साइडवेज ना जाए। अगर डायरेक्शनल मूव करेगा निफ्टी, सो मैं कोशिश करूँगा कि ऑप्शंस में कुछ ट्रेड ले पाऊँ। लाइक 17,800 के अगर नीचे अगर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को पुट शॉट करना पड़ेगा, करना करूँगा मैं। और बाइंग के लिए मेरे को 17,980, मतलब मेजरली अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जस्ट अ सेकंड। बाइंग मोमेंटम के लिए मेरे को कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये जो आज का हाई था वो एक अच्छा लेवल है 17,900, या मेंटल लेवल पे देख ले तो 18,000, और उसके बाद अगर बढ़िया मोमेंटम बाइंग साइड के लिए चाहिए तो फिर वो 18,100 या 200 के ऊपर ही है। सो लेट्स सी कैसा होता है मार्केट कल एक्सपायरी के दिन में। ज़्यादा फ्लक्चुएट, टाइम वैल्यू तो डीके हो चुका हो रहता है, तो आई ट्राई टू बाई इन द मनी एंड एट द मनी ओनली। सो आई विल अपडेट यू जैसा होगा कल। थैंक यू।